हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनहाइड्राइड कंपाउंड, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। चूँकि एसिड भी एक तरह का कंपाउंड होता है, तो अब उस कंपाउंड को हम कैसे एनहाइड्राइड करेंगे, इस बात की हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। HClO4 का एनहाइड्राइड कौन है? पहला है ClO2, B है Cl2O7, C है Cl2O और D है Cl2O3। दूसरी हमारी क्वेश्चन है कि इज HCl फॉर्म एनहाइड्रस कंपाउंड। तो ध्यान दो, एनहाइड्रस कंपाउंड ऑफ एसिड अगर हम करना चाहें तो हमें ये देखना होगा कि उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इसी तरह के क्वेश्चन जो क्या होते हैं वो आते हैं आजकल के एग्ज़ामों में, जो कि बहुत ही हम इजी ट्रिक में आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। और आज के बाद में एनहाइड्राइड कंपाउंड अगर किसी भी इस तरह का क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आंसर सेकंड में निकल करके आएगा। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि इज HCl फॉर्म एनहाइड्रस कंपाउंड। क्या HCl एनहाइड्रस कंपाउंड को फॉर्म करता है? तो तब हम देखेंगे कि HCl में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन HCl। HCl में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अनहाइड्रस कंपाउंड नहीं है। हाँ, एनहाइड्राइड इसका किया जाता है ना, ब्राइम सॉल्यूशन, ब्राइम के द्वारा। तो एनहाइड्रस इसका नहीं हो सकता है। तब एनहाइड्रस के लिए क्या हमें ज़रूरी है? तो एनहाइड्रस के लिए सबसे पहले इसमें हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, HClO। और HClO का एनहाइड्रस क्या हो सकता है? एनहाइड्राइड क्या हो सकती है? एनहाइड्राइड Cl2O7 होगा। अगर HCl का हम ये पूछे कि एनहाइड्राइड क्या है, तो Cl2O7 है। ये कैसे हुआ, यही हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज HCl फॉर्म एनहाइड्रस कंपाउंड। तो ये एनहाइड्रस कंपाउंड नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, सीधी बात। तो चलिए अब हम इस चीज़ का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये देखो विच वन इज द एनहाइड्रस ऑफ HClO4। HClO4 का एनहाइड्रस क्या हो सकता है? तो बेटा पहले यहाँ पर लिख लो HClO4, HClO4। अब इसमें से देखो कि सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम जो होता है क्लोरीन है। कैसे? तो किसी भी कंपाउंड में जो सबसे कम नंबर में एलिमेंट रहता है उसी को सेंट्रल एटम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर कहोगे कि सर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों तो 1 1 है, ऑक्सीजन चूँकि 4 है, ये सराउंडिंग एटम हो जाएगा, सराउंडिंग एलिमेंट हो जाएगी। लेकिन Cl एक है, 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, तो ये दोनों का तो नंबर इक्वल है। तो इसमें आप Cl को कैसे ले रहे हैं? तो बेटा ये दिमाग पर रखना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी कितना ही कम रहे, कभी भी सेंट्रल एटम में नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्लोरीन का, अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इसको निकाल लो, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, प्लस -2 × 4, वैलेंसी रखना है इक्वल 0। तो 2 + x - 8 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब ये देखो, किसी भी डिहाइड्रेट कराने के लिए, डिहाइड्राइड कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम हमने ले लिया Cl और इसके जो सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन O ले लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम इसके नीचे रख देंगे और इसकी वैलेंसी हम इसके नीचे रख देंगे। अब ये चला जाएगा Cl पर, ये जाएगा ऑक्सीजन पर। तो क्या हो जाएगा?
Cl2O7। अब हम इसमें देखेंगे विच वन इज द एनहाइड्राइड ऑफ द HClO4। तो बेटा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज ए राइट आंसर। इस तरह से के क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोगों को अब बनाना आसान हो जाएगा। अब ये देखो दूसरी चीज़ है कि अगर हम देखते हैं कि भाई H2SO4 का एनहाइड्रस क्या होगा, H2SO4 का, तो इसमें सबसे कम नंबर कौन है? S है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर S है तो S ले लेंगे और उसके से अटैच में जो ऑक्सीजन रहेगा उसको ले लेंगे। ऑक्सीजन की हम यहाँ पर वैलेंसी रखते हैं और सल्फर का हम ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +6, तो यहाँ पर 6 जाएगा, ये जाएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? H2O6 और 2 चूँकि कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? SO3। H2SO4 का एनहाइड्रस क्या हो जाएगा? SO3। ठीक है, अब हम देखो और हम देखते हैं कि H3PO4 का क्या होगा भाई? तो H3PO4 का क्या होगा? तो H3PO4 में जो सबसे कम नंबर का मेटल है इसका ऑक्सीडेशन निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ P ले लेंगे और जो इसमें ऑक्सीजन रहेगा उसी को लेना है, O ले लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रख देंगे 5, इसकी वैलेंसी रख देंगे 2, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अगर मान लो कि H3PO3 दिया हुआ है, इसका एनहाइड्रस करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर P ले लेंगे बेटा, O ले लेंगे, P का यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, +3 आ रहा है, इसकी वैलेंसी हम लिख देंगे, ऑक्सीजन की 2 होती है और P का यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? P2O3। ये है गया एनहाइड्राइड कंपाउंड, इसका मिल गया है ना, इसका एनहाइड्राइड कंपाउंड ये मिला। बोलो बात समझ में आ रही है? आ रही है, चलो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि HNO3 ठीक उसी तरह से, तो अब ये देखो HNO3 का क्या हम करेंगे? देखो एनहाइड्राइड करने के लिए 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है, तो इस तरह से जो क्या होते हैं कि 2 हाइड्रोजन, तो बहुत ऐसे कंपाउंड मिल जाएंगे, बहुत तरह के ऐसे एसिड मिल जाएंगे जिसमें कि एक ही हाइड्रोजन रहेगा, तो हम उसका एनहाइड्राइड कैसे कराएंगे इस पर बात होने जा रही है। या 2 ऑक्सीजन रहेगा उसी के, उसका भी 2 हाइड्रोजन रहेगा उसका भी निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है, इसका निकाल लो, +5 आ रहा है, यहाँ पर N लिख दो और इसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी और इसका क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा? N2O5 आ जाएगा। मान लो कि HNO2 का हमें निकालना है, एसिड ही है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दो N, यहाँ पर लिख दो O, यहाँ पर क्या हो जाएगा? HNO2 कर देते हैं, चलो 2 कर दिए, तो इस पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर +3 आ जाएगा और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की हमेशा वैलेंसी लिखनी है 2 और ये 3, क्या हो जाएगा? N2O3 हमारा आ रहा है, क्या रहा है? N2O3। इस तरह से हम एसिड का, चलो एक और देखते हैं, क्या देखते हैं? H3BO3, यह एक वीक एसिड है, बोरिक एसिड इसका नाम है, इसका एनहाइड्राइड है क्या? तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी कंपाउंड्स और एनी एसिड इज कॉल्ड एनहाइड्राइड कंपाउंड। तो वाटर को यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करो, बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है, बोरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो 3 इस पर हो जाएगा +5, तो यहाँ B लिखो और B के साथ जो ऑक्सीजन रहे उसको यहाँ पर लिख दो, इसकी वैलेंसी लिख दो, इसका 5 लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B2O3 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, B2O3 आ जाएगा। ठीक है ना? B2, अगर हम इससे वाटर को रिमूव करेंगे तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? B2O3। ठीक है, इस तरह से
मान लो कि HClO है, HClO है, इसका हमें एनहाइड्रस करेंगे तो ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका याद रख लोगे कि Cl2O7 ही होगा, है ना। एनहाइड्रस कंपाउंड्स Cl2O7 ही होगा, किसका, HClO का। ठीक है, अगर मान लो कि हमें लेते हैं कि और एग्जाम्पल H2CO3 लेते हैं, चलो इसमें हाइड्रोजन तो 2 है। अब इसको मैं क्या करो, सेंट्रल एटम ये है, इसको लिख लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अटैच में जो ऑक्सीजन रहेगा उसी को लेना है, दूसरा किसी चीज़ को नहीं लेंगे। इसकी वैलेंसी लिख देते हैं, ठीक है, और इसका हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये जाएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, C2O4, है ना। यानी कि अब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, C2O4, एक्सोजोलेटो भी कहा जाता है, या CO2 भी लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से हम किसी भी एसिड का, हाँ चलो थोड़ा सा बेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि NH3 है, इसका एनहाइड्रस कंपाउंड क्या होगा, तो देख लेना कि इसमें अगर ऑक्सीजन है तो होगा, क्योंकि ये तो बेस है, लेविस बेस है। लेविस बेस क्या है, यह वाटर से हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर करके यह क्या बना लेता है, NH4 हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये बेस है, तो इसका एनहाइड्रस नहीं होगा। दूसरा चीज कि इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। HNO2 की बात हम कर लेते हैं, चलो HNO2 की बात कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो इसमें N निकालो, इसमें O निकालो, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ऐसे कर दो, इस तरह से क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि हमें निकालना है H3PO3 का निकालना है, चलो, या PO4 का निकालना है, चलो PO4 का निकालना है, PO3 का निकालना है, PO2 का निकालना है। तो क्या होगा, इसमें P निकालो, इसमें +5 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा P2O5, है ना, P2O5। तो इस तरह से भी हम एनहाइड्रस कंपाउंड को बहुत ही आसानी ढंग से निकाल सकते हैं। हम उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और आएगी भी। इसके आगे ये आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, कोई भी कंपाउंड दे देता है। जैसे कि एक और हम मान लेते हैं, जैसे कि CaOH है, CaOH है कि होल ट्वाइस है, इसका एनहाइड्रस क्या है, ये तो बेस है। चलो तो क्या हम करेंगे बेटा, यहाँ पर Ca लिख दो और यहाँ पर O लिख दो, है ना, बस यही लिखना है। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन 2, इसकी वैलेंसी 2, ये दोनों को नहीं मिल दो तो क्या हो जाएगा, CaO, दोनों इक्वल है तो CaO हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का हम एनहाइड्राइड अगर करना होगा तो उससे हम वाटर रिमूव कर लेते हैं, और वाटर रिमूव करने के बाद जो भी बचा उसी को एनहाइड्राइड कंपाउंड कहा जाता है। आप लोगों को बहुत ही ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए, गॉड ब्लेस यू।